दोस्तों, हमारा इदारा ये दारुल अमलियात है और इससे अमलियात का कोर्स कराया जाता है। बहुत से कोर्सेज़ हमारे यहाँ से कराए जा रहे हैं। मुकम्मल कुरान करीम के आदाद निकाल कर और उसकी सूरतों के नक्श बनाकर, वो एक कोर्स है। एक कोर्स हिज़्बुल बहर का है, एक कोर्स बेसिक है जिसमें तमाम मालूमात, मरीज़ की तशख़ीस, तावीज़ बनाना, नाम के मुताबिक इलाज करना सब सिखाया जाता है। तो जो हज़रात दाखिला लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं आवान बनाने का तरीका। आवान किसे कहते हैं ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। 4 चीज़ें होती हैं मौक्किलात के अंदर। एक मौक्किल होता है जो नेक कामों में काम आता है, और उसका एक मददगार होता है। आमिलीन के यहाँ, आमिलीन की इस्तिलाह में नेक मौक्किल का जो मददगार होता है उससे नीचे के दर्जे का, उसको आवान कहते हैं। और जो गलत सिपलियात में होता है उसे सिपली मौक्किल कहते हैं, और उस सिपली मौक्किल का मददगार जो होता है उसका नाम जिन रखते हैं अमलियात के अंदर। तो ये 4 चीज़ें हुई, और चारों के नाम मालूम करने का तरीका हम बताएंगे, जिसमें से कुछ वीडियोस बन चुकी हैं और ये अब उसी सिलसिले की वीडियो है। देखिए, आवान यानी मौक्किल का मददगार, यानी नेक कामों में काम आने वाला जो रहता है उसका। आपकी मर्ज़ी है कि इसको इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन एक तरीका, एक उसूल जो आमिलीन ने लिखा है तो कोर्स की वजह से वो बताना पड़ता है। देखिए, लफ्ज़ योश, यूश भी इसको कहते हैं और बाद इसको योश भी पढ़ते हैं। देखिए, या गनी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है, या गनी। आपको मालूम है जब भी कोई अल्लाह का नाम होता है तो उसके जब आदाद निकालते हैं तो या के अदद नहीं शुमार किए जाते, या के अदद शुमार नहीं करते। तो गनी के अदद बनते हैं 1060। तो सबसे पहले हमें जिसका मौक्किल यानी मौक्किल का आवान मालूम करना है, तो जैसे गनी जो है अल्लाह का ये नाम है और इसके आवान का नाम मालूम हमें करना है। इसका आवान कौन है, मौक्किल के नाम मालूम करने का तरीका दूसरी वीडियो में बताया जा चुका है। अब हम आवान नाम मालूम करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए, तो उसके हमने पहले टोटल अदद लिए, ये आदाद आ गए 1060। फिर लफ्ज़ योश के आदाद, ये 316 हुए, इसके आदद जो इसके साथ जुड़ेगा, ये 316 हमने यहाँ ले लिए। ये देखिए, फिर हम क्या करते हैं, बाकी बचे इसको, इस 316 को इसमें घटा देंगे। ये देखिए, यहाँ हमने ये करके भी दिखाया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। 1060 में से 316 को घटाए तो 744 बचे। ये 744 आप देख रहे हैं, तो 744 बाकी बचे, इधर हमने लिखे हुए हैं, ये बाकी 744 बचे। अब हम 744 को जो है अदद में बदल लेंगे। 4 अदद के दाल आता है, और फिर ये 4 है तो इसका भी दाल आया, तो दोनों 4 के दाल दाल आए, और ये 7 अदद का जा आया, तो दाल दाल जा। अब आवान का नाम हमारे सामने आ गया निकल कर, दाल दाल जा दज योश, इस तरीके से इसका ये नाम आ गया। तो ये पूरा नाम आवान का, गनी के आवान का हुआ। गनी के अगर लफ्ज़ जो गनी है अल्लाह का नाम है, इसके मौक्किल आप निकालना चाहते हैं तो वही तरीका है जो इससे पहले बताया। ये नाम भी यानी आवान भी आपने निकालना आ गया, मौक्किल भी आपको निकालना आ गया। और सिपली जो है वो मौक्किल निकालने का तरीका मैंने मना किया है कि वो अल्लाह के नामों से ना निकालें और कुरानी आयात से ना निकालें। तो ये तो एक तरीका हुआ। अच्छा, अब यहाँ एक बात समझने की ये है कि गनी के जो आदाद हैं वो 1060 हैं, और ये 316 इसमें से घटते हैं। तो अब एक सवाल बाज़ लोगों के जहन में यह आ रहा होगा, अगर अल्लाह के किसी नाम के अदद 1060 से कम हो, यानी 316 से कम हो, क्योंकि ये उसमें से घटते हैं जैसे यहाँ घटाए हैं, तो फिर हम क्या करें? ये एक सवाल है जो किताबों में भी बहुत, यानी आपको शाज़ व नाज शायद किसी किताब के अंदर ये मिले। तो इसका हल हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे रहीम है, इसके अदद 258 बनते हैं, तो हम इसको डबल कर लेंगे, यानी रहीम और फिर रहीम के दोबारा अदद जोड़ेंगे। 258 और 258 हमने जोड़े तो 516 हुए। अब 516 क्योंकि 316 से ज़्यादा होते हैं, तो अभी हम 316, जैसे ही ये ज़्यादा हो जाए अदद के अदद, तो फिर इसमें से घटा लेंगे। अब देखिए, हमने 316 को इस 516 में से घटाया तो 200 बचे। ज़ीरो का कोई अदद शुमार नहीं होता, फिर दूसरे ज़ीरो का कोई अदद नहीं, तो 2। तो अब हम इन दोनों ज़ीरो को इसके साथ लगा देंगे तो 200। 200 के अदद बनते हैं रा, ये रा।
रा के 200 अदद आते हैं, तो ये नाम इसका बन गया आवान का, रहीम का आवान आएगा। ये किताब हम आपको देखिए कि स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये किताब के अंदर ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ इसमें या वारिस के आदाद निकाले हैं 707, आप देख सकते हैं, और फिर उसमें से 316 जो हैं वो यूश के घटा दिए गए हैं, और बाकी बचे 319, और इनके हरूफ जो जब हमने बनाए तो शीन, स्वाद और अलिफ ये बना। तो इसके बाद क्या किया कि कलमा लगाया, आगे साथ में यूश, और फिर इसका मौकिल बना दिया, और बाद में देखिए क्या लिखते हैं, ये इसमें रहीम के मौकिल का मददगार बना है। हालांकि ये इसमें रहीम का कैसे हो गया, और फिर ये वारिस का कौन होगा, या वारिस। तो या वारिस असल लफ्ज़ जो है वो या वारिस, तो वारिस तो जो है वो ये तो वारिस का बना, ना कि रहीम का। तो आप समझ सकते हैं इस तरह की गलतियाँ कुछ किताबों में हो जाती हैं।